यीशु ख्रिस्ट का नाम में आप सबों को जय मसीह। फिर से आज का ये रविवासरीय शौकाई में और परमेश्वर ने हम लोगों को इतना 5-6 महीना लॉकडाउन में रखते हुए फिर आज का दिन ये मौका दिया और हम लोग यहाँ का कलीसिया अभी आज से हम लोग कलीसिया में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों संगति में हैं। आप लोग सबों को मैं फिर ऑनलाइन झूम में रहने वाले को भी स्वागत करता हूँ और ऑफलाइन का हम लोग सबों को मसीह यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। प्रभु का अनुग्रह में आप सबों को स्वागत है। आइए हम लोग एक साथ परमेश्वर का वचन को सुने। हम लोग ने जैसे आराधना किए वैसे ही परमेश्वर हमारे बीच में अभी उपस्थित है और यही परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग उसका जीवित जिंदा परमेश्वर का वचन को सुने। आइए मेरे साथ आज हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय। हालेलुया मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय को देखेंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे 1 पद से 6 पद तक हम पढ़ रहे हैं। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हम पर यह सेवा मिली तो हम यह नहीं छोड़ते हैं, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्यों के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमकी और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप पर मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, हम लोग ने जैसे ही पढ़े परमेश्वर का वचन, सही में ये परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु आप पर मेरे जीवन आशीष देने चाहता है। हम लोग प्रार्थना है। पवित्र परमेश्वर पिता, आज हम इस समय धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर तेरी वचन के लिए। परमेश्वर पिता अपने अपना वचन हम लोग के बीच में रखा। इस वचन के द्वारा क्या बोलने चाहते हैं आज प्रभु पूरा मंडली के साथ और जितने भी लोग यूट्यूब और प्रभु ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक में सुनने वाले लोगों के साथ प्रभु वही प्रकट करें और अपना महिमा को लें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर भक्ति महिमा तुझे देते हुए आशीष मांगते हैं यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक पद बोलता, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम युवा नहीं छोड़ते। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह और उसके ऊपर करुणा के कारण उसी दया ने पौलुस को बहुत सी कष्टपूर्ण घटनाओं में भी जीवित रखा था। मेरे प्रियो, जो उसकी सेवकाई की विशेषता थी हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग ने पढ़ चुके हैं। प्रेरितों के काम में हम लोग जानते हैं पौलुस को जब पकड़ाव किया था, उसको बंदीगृह में ले जाने के लिए समुद्र के रास्ता लेके जा रहे थे, जहाज टूट गया और उसको लेके दूसरा जगह में गया, वहां से भी वो बच गया और दूसरा जगह गया और उस जगह सांप उसको काटा। हर एक परिस्थिति में इतना कष्ट जीवन उसका हुआ तो भी वो वहां निराश नहीं हुआ। इसलिए तो वो यहाँ बोलता हियाब नहीं छोड़ते हैं हम लोग, हमने भी हियाब नहीं छोड़े बोलता। मेरे प्रियो, यदि आप दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 3 से 11 तक पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर ने पौलुस का जो है कितना कष्टपूर्ण जीवन आने दिया तो भी उस परिस्थिति में पौलुस निराश नहीं होता और उस निराशा होते हुए निराशाओं का भावना पर भी वो जयवंत प्राप्त करता है बोल के वहां उल्लेख किया है। और आप और मुझे भी आज पौलुस बोलता हमारा जीवन में, आप और मेरा जीवन में चाहे कितना कष्टपूर्ण जीवन आए, हाँ आप और हम जानते हैं हमारा प्रियजन जो आप और मेरे साथ यहाँ बैठते थे संगति में कलीसिया में, आज वो लोग नहीं है, कोरोना में चले गए, लेकिन आप और मैं बचे और लोगों का चीजें दूर दूर नाना प्रकार का चीजों को भी हम लोग सहन करते हैं और आपद विपद अभाव भाव हरेक में प्रभु हमें हेल्प रखने के लिए हिम्मत देता है। इसलिए तो आज परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो आप और मुझे हिया बनना होगा।
क्योंकि दूसरा पद में यह बोलता, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। ओ पर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वह वचन जो आप और मेरे लिए रखा गया है, वहां पौलुस बोलता कुरिन्थ की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाना ही उसका पौलुस का निराशा का कारण बना हुआ था। आप जानते हैं निराशा का स्रोत पौलुस का जीवन वही था कि कुरिन्थ का कलीसिया में जो समस्या थी उस समस्या समाधान कर नहीं पा रहे थे, और यही का चलते कलीसिया में झूठे प्रेरित या झूठे भविष्यवक्ता वहां खड़े थे, और जिसका चलते उन लोगों का क्रियाकलापों का चलते मसीह लोग निष्क्रियता में चले गए थे, क्योंकि लोग कहते थे ये झूठा है, वो बोलता था वो झूठा है। मसीह लोगों को ही पहचानने में बहुत कठिन था कौन झूठा है और कौन सच्चा है। मेरे प्रियो, आज आप और मुझे एक बात को जानना होगा, और यही कलीसिया कुरिन्थ का कलीसिया का समस्या का कारण पौलुस थोड़ा सा निराशा की ओर गया था, लेकिन उस जगह में भी पौलुस ने हम लोगों को याद बांधने के लिए आज बोलता है, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, अभी जैसा ही सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते थे, मालूम है। अर्थात कुछ लोग उस पर सुसमाचार को छल से अपने स्वयं के फायदा के लिए उपयोग करने का दोष लगाते थे। मेरे प्रियो, पौलुस अपना फायदा के लिए ना ऐसा कष्टपूर्ण जीवन जीता है, पौलुस अपना फायदा के लिए ना सुसमाचार को घोषणा करता है बोल के लोग लगाते थे, क्योंकि यहाँ यूनानी शब्द पनोर्जिया शब्द उल्लेख हुआ है, जिसका हिंदी में होता छल या चालाकी या कपट, इसका अर्थ होता है। वो लोग लगाते थे, पौलुस को दोष लगा रहे थे, अपना फायदा के लिए पौलुस प्रचार करता है बोल के। इसी का प्रत्युत्तर में, इसी का उत्तर देते हुए पौलुस दूसरा कुरिन्थ का 4 पद में उत्तर देता है। मेरे प्रियो, यहाँ इसका प्रत्युत्तर में पौलुस कहता है कि हम गुप्त और सर्वनाश बातों की निंदा करते हैं और सत्य को स्पष्ट और साहस से सामने रखते हैं बोल के पौलुस बोलता है, क्योंकि पौलुस परमेश्वर का वचन को मड़ोड़ता नहीं था झूठ से, लेकिन हर एक का ऊपर अपने भलाई को बैठाता था। मेरे प्रियो, पौलुस एक उदाहरण का जीवन जी रहा था। आप और मुझे वैसे ही जीवन जीना चाहिए जैसे पौलुस ने सिखाया था। इसलिए 3 और 4 पद सुने क्या लिखता, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ाए तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ाए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। बोलता है मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया था, और जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते उन लोगों के लिए सुसमाचार एक पर्दा के पीछे था, पर्दा पड़ा हुआ था उन लोगों के लिए, परंतु पौलुस उसे बदलना नहीं चाहता था। मेरे प्रियो, जैसे वैसे ही पौलुस रखता था, लेकिन कुछ लोग उसको स्वादिष्ट बनाने का कोशिश करते थे, कुछ पौलुस का विरोध करने वाले लोग उसमें मिलाने चाहते थे। आज भी आपको मालूम है, ना जय मसीह बोलना नहीं, हम लोगों को प्रणाम बोलना है। मेरे प्रिय, हम लोग प्रणाम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन मसीह के साथ मिलते समय जय मसीह बोलते हैं। ना आमेन नहीं बोलना, ये ग्रीक शब्द है, हम लोग तथास्तु बोलते हैं। मेरे प्रिय, चाहे तथास्तु बोले चाहे आमेन बोलिए, कोई भी शब्द हो, हाँ हम लोग ने जो बोला है वो प्रभु पूरा हो हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी ऐसे होता था, वो लोग मड़ोड़ के कुछ करके लोग प्रभु यीशु को सुने, हमें विरोध न करे और प्रभु को ग्रहण करे। लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो का पुस्तक 12:2 बोलता, इस संसार का सदृश्य नहीं बना। परमेश्वर का वचन को उस लोगों का ग्रहण करने का योग्य को नहीं बनाना, जैसा है वैसे दे देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करता है। मेरे प्रियो, इसलिए तो यहाँ लोग उस समाचार को स्वादिष्ट बनाते थे और पौलुस के विरोध में खड़े रहते थे। अभी भी तो कई प्रचार लोगों का मुंह से सुसमाचार को सुनाई देता ना, ये लोग का कहना है जैसा भी हो ये यीशु को सुन सके, यीशु को जान सके और उसको विरोध न करे। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। यदि सच्चाई परमेश्वर का वचन में है,
आप उद्धार पाए, आपके लिए मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा था, आप कभी छिपके नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, आप घोषणा करने लगेंगे। आज यहाँ पौलुस कहता है कि ऐसा सुसमाचार को मैं मोड़ता नहीं, गलत तरीका से परोसता नहीं, प्रचार नहीं करता। जो पौलुस का द्वारा प्रचार किया हुआ सुसमाचार को अविश्वास करते थे, क्योंकि शैतान ने इन लोगों का समझ को बहरा बना दिया था मेरे प्रियो। सुन ना सके, सुनने से भी बुझ ना सके बोल के शैतान लोगों को बहरा बनाते। इसलिए तो सब प्रकार का प्रचारकों का ऊपर में हमें विश्वास नहीं करना है, आपको मनन करना है। आज यूट्यूब में, फेसबुक में, ऑनलाइन में, हर एक जगह में आप प्रचारक लोगों को भेजते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ऑनलाइन होने के कारण सब लोग ऑनलाइन में आ गए, लॉकडाउन होने के कारण। इसलिए लेकिन आपको देखना होगा कौन सुसमाचार अच्छा है, कौन संदेश सही है, क्या ये झूठा प्रचारक का है या सही है, आपको सोचना है मेरे प्रियो। हाँ, आपको वचन को देख के सच्चाई क्या है, ये प्रचार जो कर रहा है सच्चाई है कि नहीं है, आपको परखना होगा मेरे प्रियो। आज मैं आपको पौलुस के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा पौलुस के साथ आपको मैं यही बोलने चाहता हूँ, आपको परखना होगा। और लोग पसंद करे बोल के उन लोगों के साथ में आपको जाना नहीं, सच्चाई को आपको रखना होगा मेरे प्रियो। इसीलिए 5 पद बोलता, पौलुस का 5 पद आप सुन चुके हैं, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। पौलुस के प्रचार का केंद्र मसीह यीशु था। उसने मसीह के वचन को फैलाने के लिए परिश्रम किया, न कि अपना ही लाभ के लिए। यीशु क्रूसित मसीह था तो यीशु पुनरुत्थित प्रभु भी था। हालेलुया। पौलुस मसीह और मंडली दोनों का सेवा करता था मेरे प्रियो। यीशु में वह लोगों का सेवक था मेरे प्रियो। आज हमें भी निस्वार्थ रूप में यीशु की सेवा करना चाहिए। ओ आप और मुझे प्रार्थना करने से कोई पैसा देगा ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन प्रभु रिवॉर्ड अवश्य देगा। और 6वां पद में बोलता, मंडली की सेवा का कारण और सुसमाचार को घोषणा करने का कारण पौलुस का जीवन में परमेश्वर का काम ही था। वो एक कारण संसार के सृष्टि में परमेश्वर ने प्रकाश को लाने के लिए काम किया। अंधकार में से ज्योति हो बोला। जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 2 से 4 तक पढ़ेंगे तो वैसा ही बोलता। वही शक्ति आज पौलुस चाहता है कि लोगों को आत्मिक अंधकार से आत्मिक ज्योति के ऊपर में आने में मदद करे। क्योंकि प्रेरितों का 26 का 18 में पौलुस बोलता, जैसे उसके जीवन में प्रभु ने अंधकार से ज्योति की ओर ले आया, और इसीलिए वो बोलता 2 कोरिन्थियों 5 का 17 में, मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बात बीत गई। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह यीशु में ग्रहण किए यीशु को और अपना जीवन दिए तो आप पुराना सृष्टि नहीं है, आप नई सृष्टि है। पुराने बात आपका जीवन चला गया। अभी टोकना, खाना, चांदना, प्यार, चेपना, हर एक लोगों को गाली करना, गलौज करना, श्राप देना, ये सारा चीज आपका जीवन से हट जाना चाहिए। आपका जीवन एक ज्योति और एक नीमक के समान रहना होगा मेरे प्रियो। इसलिए इफिसियों के पुस्तक 4 का 18 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां बोलता, जब लोग पाप के अंधकार में थे, उन्हें परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं था, उसे जीवन और उद्धार का अनुभव भी नहीं था, उस समय प्रभु ने आपको बुलाया और मुझे बुलाया। और पौलुस वैसे समय आप और मेरा जीवन ज्योति लाने वाला प्रभु का जिक्र करता है मेरे प्रियो। आज हम आपको उत्साहित करने चाहता हूं आज के इस वचन के द्वारा। अभी आप मसीह में जीवित हैं, पुरानी बात बीत गई मेरे प्रियो। इसलिए आपका जीवनचर्या में, चाहे वो सरकारी काम काज में, आप सरकारी नौकर हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो या व्यापार बिजनेस या दुकान या पढ़ाई लिखाई, कोई भी काम क्यों कर नहीं रहे हो, और जो भी आप करते हैं ना उसमें से परमेश्वर का सामर्थ्य को लोगों को दिखाई देना चाहिए। हालेलुया मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना करते चंगा होता तब परमेश्वर का सामर्थ्य इतना में काफी नहीं है मेरे प्रियो। आपका व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को देखना चाहिए। आपका उठना बैठना, खाना चलना फिरना, हर एक चीजों में लोग परमेश्वर का वह आशीष, वह सामर्थ्य का आपका जीवन में देखना चाहिए। इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा ना, लोग आपके जीवन को जान सकेंगे। हालेलुया। मैं आपको यही बोलते हुए उत्साहित करूंगा कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन आशीषमय हो। आप आज तक ऐसा जीवन नहीं जी रहे थे तो अभी शुरू कीजिए मेरे प्रियो। आपका जीवन आशीषमय होगा। आपका जीवन परमेश्वर में अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह में रहेगा और आप परमेश्वर का वह सामर्थ्य को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन।
आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं मंडली के लिए और ये वचन जो तूने हम लोग को रखा है प्रभु, ये वचन के लिए प्रभु, ये वचन आज चाहे यूट्यूब के द्वारा, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन के द्वारा, जो भी जहां भी सुन रहे प्रभु, आज तेरा सामर्थ्य को दिखा दे। कोई रोगी बीमारी बेड में पड़ के सुन रहे थे, यीशु तू छू और चंगाई कर दे। अशांति में तो यीशु शांति दे, अभाव में तो जवा जारी बनते हुए उपाय कर और महिमा को ले, ताकि उन लोगों को समझ आए कि तेरा सामर्थ्य उन लोगों के जीवन में प्रकट है। धन्यवाद देते हैं, सारा बात में तेरी महिमा हो, हर एक सुनने वालों के जीवन में तेरी सामर्थ्य को प्रकट हो, महिमा तेरी हो, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। सबको जय मसीह।